बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। वेलकम है फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अक्सर आपने सियासतदान देखे होंगे जो ईमानदार होते हैं, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। ऐसे ना दोस्तों, तो कुछ सियासतदान पाकिस्तान जैसे भी होते हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जैसे होते हैं, जो गरीबों का खून चूस कर बाहर जाके अपने टावर बनाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। जो उनके बच्चे हैं वो बिजनेसमैन हैं। तो दोस्तों इंडिया का एक ऐसा सियासतदान है जो मैं उसको काफ़ी पसंद करता हूँ। वो अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है और मुल्क के लिए सोचता है, चाहे उसको इक़्तिदार मिले चाहे ना मिले, उसको पाबंदी का सामना हो चाहे ना हो, वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, अपने मुल्क के लिए सोचता है और ठोस दोस्तों वो बयान देता है, अमेरिका हो चाहे चाइना हो। दोस्तों उसका नाम है जयशंकर। ज़बरदस्त दोस्तों ये बंदा है। तो दोस्तों आज वीडियो का टाइटल है जयशंकर एक्सपोजेस हिस्टोरिक पाकिस्तान यूएस एक्सेस वेस्ट प्रेफर्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैज़ पार्टनर्स। दोस्तों ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज किया है इन्हें जयशंकर ने। तो दोस्तों आप वीडियो देखते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन नाउ। मैं कल परसों ट्विटर पे तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसके पास ठोस सबूत होते हैं, इनके बिना पर ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, चाहे पाकिस्तान के मतलब हो, भारत की इंडिया के मतलब हो, चाइना के मतलब हो, रूस के मतलब हो, ठोस सबूत होते हैं इसके पास और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रुथ बॉम्ब्स आपको पता है क्या होते हैं? आज के समय मॉडर्न इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी काफी बार यूज करते हैं। ट्रुथ बॉम्ब एक ऐसी चीज जो सबके सामने है, ऑब्वियसली दिख रही है, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक आदमी आता है बिल्कुल सच्चाई की तरह बोलकर एक ट्रुथ बॉम्ब गिर के जाता है। तो जयशंकर साहब ने भी मैन है, ये बहुत अच्छा बंदा है। ये पाकिस्तान अपना इंडिया के बारे में, अपने आवाम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचता है बस। वेस्टर्न कंट्रीज में आप ऐड कर सकते हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के। इसका मेन वजह जयशंकर ही है। इसने काफी अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं इन मुल्कों के साथ, यूरोप के साथ। प्रेफर किया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। अब जब ये बात करते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में, तब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब आप कहोगे वेट, जयशंकर साहब ने ये सब बोला क्यों, कहां पर बोला, रीजन क्या था, सब समझाता हूं। आजकल जयशंकर साहब गए हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता होगा एक क्वाड कंट्री है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अच्छा वेलकम किया है जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके ऊपर लोगों ने फ्लैग का जो अपना लेटो के साथ सजा दिया गया है। कितना अच्छा वेलकम किया गया, सुंदर वेलकम किया है हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओल्ड पार्लियामेंट है ना, इन्होंने इसको तिरंगे में रंग दिया। ऑफ कोर्स लाइट से ये सब किया गया है एज ए वेलकम टू इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। ये आप कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया का एक तो ये देख रहे हैं वजीर खारजा है इंडिया का, जो इतना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अगर वजीर आजम जाए तो उसका फिर कैसा इस्तकबाल होगा? इसका मतलब ये है कि इंडिया का ये पावरफुल बंदा है जयशंकर साहब ने विराट कोहली का साइन किया, तो इसकी बात को सीरियस में लिया जाता है इंडिया में, चाहे हो चाहे यूरोप में हो। विराट कोहली की तरह स्लज नहीं किया, वो थोड़ा सा और लगता, बट ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट विजिट है ये। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, इसकी सेहत की तरफ ना जाएं, इसकी जिस्मानी सेहत की तरफ ना जाएं। ये बड़ा मजबूत और बड़ा शानदार इंसान है ये। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री प्रेस से बात कर रहे थे, तब ऑब्वियसली बात है रशिया का सवाल आना ही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे ज्योग्राफिकली वेस्ट में ना हो, सोच से, आइडियोलॉजी से ये एक वेस्टर्न देश है। और बिल्कुल यहाँ पे लोग बहुत बुरा बनाते हैं कि इंडिया रशिया की आलोचना नहीं कर रहा, इंडिया यूक्रेन के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हो रहा जैसे जापान खड़ा है, साउथ कोरिया खड़ा है, यूएसए खड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने सवाल पूछ ही लिया कि क्यों आप अभी भी रशिया के साथ खड़े हो, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो, रशिया से वेपन परचेज करते हो, क्यों? अब जयशंकर साहब से ये सवाल ना मेरे ख्याल से 1000वीं बार पूछा गया होगा। और एक टाइम आता है व्हेन अ पर्सन जस्ट वांट्स टू रिप्लाई frankly, like clear out के okay this is the answer, you want to ask this question, this is the answer। तो जयशंकर साहब ने सीधा ये कह दिया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई नहीं किया। ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं 1990 से पहले की टाइम की। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जब भारत को वेपन नहीं दिए कई दशकों तक,
तो हम यूएसएसआर के पास गए और धीरे तो धीरे जब हम ये रशियन अपना वेपन इंडिया को सिस्टम पर मुफाद डिपेंडेंट हो गए। आप रूस के रातों से, रात कैसे तो एक्सपेक्ट उसको कर क्या सकते हो जरूरत है कि यूएस हम से रशिया असला से लेने सारी की? डिपेंडेंस खत्म कर उसकी दें? हेल्प तो और फिर जब रूस यहाँ ने पे की सवाल है, आया मॉरल्स यूएस का, से तो पाकिस्तान सिद्धांतों की का, तरफ कि था। मॉरल्स का क्या हुआ, आप बस ट्रेड तो ये बिजनेस देखा ना, वगैरह बस अपने उस पे मुल्क के फोकस लिए करोगे, सोचा व्हाट है इन अबाउट लोगों ने मॉरल्स, भी, क्या आप सही काम भाड़ कर में रहे हो? तो जाए वहां पे यूएस से। जयशंकर साहब ने कहा अगर हम बात करें मॉरल्स की, तो ये मॉरल पाकिस्तान की की, तरफ इशारा तो था ये। वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई नहीं किए, मगर एक डिक्टेटरशिप, तो ये उसको कई पाकिस्तान में सालों हुआ, तक जो मिलिटरीली यूएसए ने सपोर्ट पाकिस्तान किया, को उसको सपोर्ट किया इकोनॉमिकली था जब सपोर्ट किया। और डिक्टेटरशिप जैसे थी हम सब लोग पाकिस्तान जानते में, हैं, फौज की यहाँ पे अपना बात हो रही है गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान की। वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूएसए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो इवन दो अच्छी यूएस बात है ना, लगातार डेमोक्रेसी का प्रचार करता है, इंडिया को कई सपोर्ट नहीं बार किया, डेमोक्रेसी वरना के नाम इंडिया पे का भी इन्होंने हाल वॉर भी वही स्टार्ट कर होना था रखी जो है। मगर यूएसए ने पाकिस्तान पाकिस्तान एक का किया ऐसा है। देश जिसको तो बने हुए जो 75 ईयर्स दहशतगर्दी हो गए, मगर पाकिस्तान में आज हो भी रही है, आप अगर वही पाकिस्तान की दहशतगर्दी अब पूरी इंडिया हिस्ट्री में देखो होनी थी। तो तो इंडिया तो ज्यादातर बच अपनी गया, एग्जिस्टेंस का पाकिस्तान टाइम फंस गया। पाकिस्तान ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में F-16 काटा है। देकर बहुत कम पाकिस्तान होता को, है पाकिस्तान में उससे कि ज्यादा पूरा एक नुकसान दशक हुआ बीत जाए, हुआ 10 साल पाकिस्तान बीत को, जाए उससे कि ज्यादा सिविलियन गवर्नमेंट ही पाकिस्तान पावर को में अपना है लोगों और ने कुछ इस्तेमाल तख्तापलट, किया कुछ अमेरिका मिलिट्री ने। की इंटरवेंशन ना हुई हो। आज भी आप देख लीजिए, कहने को ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि बाजवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इमरान खान को हटाने में। इमरान खान के सपोर्टर खुद बाजवा को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं कि तुम सरकार को बचा सकते थे मगर तुमने इमरान खान को हटने दिया, और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं। तो दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी प्रॉपरली आई नहीं, हमेशा मिलिट्री ने ही सब कुछ संभाला है। और कई दशक रहे हैं पाकिस्तान में जहां पे पाकिस्तान ने ये ढोंग भी नहीं किया कि ये एक डेमोक्रेसी है। आज के समय तो आप कह लीजिए थोड़ा सा ये ड्रामा भी कर बाकी कर लेते हैं लेते हैं कि एक पाकिस्तान पीएम वाले बना ड्रामा, दिया, शायद प्रेसिडेंट कर बना लेते दिया। होंगे। फिर जब मुश्किल का टाइम आता है, जब कंट्री को जेन्युइनली डायरेक्शन चाहिए होती है, तो जो आर्मी चीफ है वो पीएम प्रेसिडेंट को पीछे कर देता है, वो खुद संभालता है स्टीयरिंग। मगर इतिहास में बहुत लंबे समय तक, इसकी वजह से 1958 पाकिस्तान से इतना लेकर पीछे, इकोनॉमी 71 हो तक, चाहे 77 कुछ से भी लेकर इंपोर्ट 88 एक्सपोर्ट हो, तक, इसकी 99 वजह से से लेकर पाकिस्तान 2008 इतना तक, पीछे है। ये वो टाइम है जब तो पाकिस्तान ये को देखे ना, प्रॉपर्ली बांग्लादेश, एक आर्मी इंडिया चीफ ने पाकिस्तान लीड से किया। बहुत कुछ ज्यादा आगे डेमोक्रेसी हैं। थी ही नहीं यहाँ पर। और उसका of course, ये ये सब इसलिए उनके किया कंट्री गया में था जमहूरियत क्योंकि है, जब अवाम भी की हुकूमत है पाकिस्तान वहाँ में पर। एक मिलिट्री डिक्टेटर पावर में आया, तब यूएस जो चाहता था यूएसए को मिलता था। क्योंकि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो तो पाकिस्तान इतने के लोग अपने अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से पूछ बेकसूर सकते शहीद थे कर दिए कि गए, हम लोग बच्चों को यूएसए शहीद की कर हेल्प दिया गया। क्यों कर रहे हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट, हम लोग भारत की तरह न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते। मगर सिंस मिलिट्री थी, कोई मीडिया नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, यूएसए को ये सेटअप सूट करता था। यूएसए ने भी अपने मोराल्स वगैरह सब भुला दिए और सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ हाथ मिलाकर कई सालों तक यूएसएसआर के अगेंस्ट काम किया। एक और एस्पेक्ट वैसे जयशंकर साहब मेंशन कर सकते थे, मगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता और उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब भी हो सकते थे। मगर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बीच में एक यूएस प्रेसिडेंट ऐसा भी आया था जो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट था, जो इंडियन से नफरत करता था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, बांग्लादेश बना था एज ए कंट्री। उस वक्त भी यूएसए ने पाकिस्तान को धोखा दिया था, रिचर्ड निक्सन, जिनकी तो रिसेंटली बहुत सारी अब भी टेप्स पाकिस्तान को धोखा declassified दे हुई रहा है, है। जहां पर पता लगा है कि ये काफी बार व्हाइट हाउस में बैठकर इंडियंस के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा रेसिस्ट बातें बोलते रहे, कहते थे कि इंडियन पैथेटिक हैं, इंडियंस आर नथिंग, क्योंकि इनके मन में गुस्सा बहुत ज्यादा था। बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसको यूएस हर तरफ से सपोर्ट कर रहा था, ये टूटने की कगार में पहुंच गया था और इवेंचुअली पाकिस्तान टूट भी गया। तो एक तरफ जब यूएस ने कंप्लीटली अलाइन कर लिया था खुद को पाकिस्तान के साथ, फिर यूएस में एक ऐसा प्रेसिडेंट भी आया जो रेशली भी इंडियंस को बिल्कुल नापसंद करता था। तो हमारे पास रूम क्या था, हम कहाँ जाते? ऑब्वियसली हमारी रशिया को पास से जाना था, उसको तेल मिल रहा था, वहाँ पर सस्ता गैस मिल रहा था, तो वहीं जाना था। S-400 मिल रहा था और भी काफी दफा के लास्ट से इंडिया को मजबूर कर रहा था रूस। हुए थे थैंक्स टू इमरान खान द ग्रेट। वो रिलेशंस अब धीरे धीरे वापस इंप्रूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान में जो कंट्रोल है पावर का, ये वापस अपने हाथ में ले लिया है। और इसलिए आपने ये भी देखा कि एक के बाद एक, चाहे F-16 का पैकेज, तो F-16 का पैकेज देके पता नहीं और क्या काम करवाएगा पाकिस्तान से, पता नहीं कितने बेकसूरों को ये अपना शहीद करवाएगा। अब एक प्रो पाकिस्तान टिल्ट दिखा रहा है।
तो जयशंकर साहब की ये स्टेटमेंट मैटर करती है कि आज भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है प्रॉपरली, मगर आज भी यूएस पाकिस्तान की साइड लेने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बुलाता है। और ये जो वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स यूएसए कॉल्स पीओके एज आज़ाद कश्मीर, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अमेरिका दोनों तरफ खेलता है, पाकिस्तान की तरफ भी खेलता है, वो इंडिया की तरफ भी खेलता है, लेकिन जो इंडिया है वो दबाव में नहीं आता, वो प्रेशर में नहीं आता, वो अपने फैसले खुद करता है। जो इंडिया है, पाकिस्तान है, वो दबाव में आ जाता है, वो अमेरिका के जो फैसले होते हैं उसको कबूल करता है। अजीब साहब इनका एक आइडिया था वैसे कि जी डेमोक्रेसी समिट करते हैं, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज इकट्ठा होंगी, डेमोक्रेसी तो बस यूएसए की आत्मा है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। इस समिट को पाकिस्तान ने अटेंड करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना जो एक डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना हालांकि क्लेम करता है कि इंटरनली उनके यहाँ एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, मगर चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। तो चाइना के दबाव में आकर पाकिस्तान ने तुम्हारा डेमोक्रेसी समिट भी अटेंड नहीं किया। उस कंट्री को तुम आज के समय मिलिटरीली सपोर्ट करने को तैयार हो, उनके F-16 सर्विस कर रहे हो, और इंडिया ने यह भी कह दिया कि हम ये बात नहीं मानेंगे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए वो F-16 है, दोज F-16 विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब की, ये यूएसए को बहुत तरीके से हिट करती है। ये एक जेन्युइन ट्रुथ बॉम्ब है, यूएसए का जो अतीत है उसको मॉक किया। मगर आप देखोगे ये होती है एक डिप्लोमेट की, ठीक बात है। यही प्रशांत धवन होता ना, शायद उसके मुंह से निकल जाता है यूएसए। डॉक्टर जयशंकर है तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है वेस्ट में ज़ाहिर बात है, वेस्ट अमेरिका ही आ जाता है। सबको पता है कि यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है, यूएसए की बात यूरोप में आ जाता है, जो कि फ्रांस आ जाता है, यहाँ पर टारगेट नहीं किया, यूके आ जाता है। प्रेफर्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। इवन पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिया। बहुत ही श्रूड डिप्लोमेट हैं, कम शब्दों में निचोड़ लिया इन लोगों ने, भेजा यूएसए को कि तुम पहले गलती कर रहे थे, आज भी गलती कर रहे हो, डू नॉट लेक्चर अस ऑन द इशू ऑफ रशिया। रशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है ये जयशंकर। जी हाँ, वीडियो के हम उस पार्ट में आ गए हैं जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एयरफोर्स डे भारत में हम किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अक्टूबर 8, अक्टूबर 9, अक्टूबर 10 या फिर अक्टूबर 11। रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में भी था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो सही आंसर जो लोग ऐसे करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ये वर्ल्ड अफेयर है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट होती है, इसके पास काफ़ी ठोस सबूत होते हैं, इनके बिना पर ये रिपोर्ट देते हैं। दोस्तों, इंडिया खुश नसीब है जो कि उसको जयशंकर जैसा इंसान मिला। दोस्तों, जयशंकर वो इंसान है जो अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपनी आवाम के लिए सोचता है, चाहे उनको जितनी मर्जी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये आंखों में आंखें डालकर बात करता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला था, आपने ताल्लुकात जितने भी रूस के साथ था उसको ख़त्म करें। उसके साथ जो डील की हुई है आपने असले के बारे में, S-400 हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, उसको ख़त्म किया जाए। इंडिया को ये कहा था कि आप यूक्रेन के बारे में हमारा साथ दें, यूक्रेन का साथ दें, लेकिन इंडिया ने नहीं साथ दिया। इंडिया ने किसका साथ दिया? रूस का। क्योंकि इसकी खारजा पॉलिसी मुझे काफ़ी पसंद है जयशंकर की। वो अच्छे इंसान है, वो अपना इंडिया के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान जैसे नहीं है, जैसे पाकिस्तान के इमरान खान गए थे रूस तो पीछे उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। तो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमेरिका का दबाव होता है। तो ये देखें ना, अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे रहा है, ठीक है, उसके बदले में हम क्या देंगे? हम बेकसूर जानों का नजराना पेश करेंगे, लोगों को शहीद करेंगे, अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमला करेंगे, फिर वो अफ़गानिस्तान वाले तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। अच्छी बात है कि इंडिया यूएस से दूर है, वो रूस के साथ है। अगर इंडिया यूएस के साथ होता तो उसको भी यही हाल होना था इंडिया का, जो पाकिस्तान का अब तक हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया गया। इनकी क्या वजह है? अमेरिका। दोस्तों, अब तक के लिए इतने। अपना अपने खाना ख्याल रखिएगा। वही चैनल का। ओके, अल्लाह हाफिज़।